कौवा होकर बगुले की छाल देना छोड़ दे, वरना कहीं का नहीं रहेगी तू। तू बातों को जैसे सोच रहा है, बात वैसा नहीं है। अरे चुप कर। बैंक नहीं जा रही है क्या? वही तो सोच रही हूँ। क्यों? अरे मेरा वो तो बहुत गुस्सा कर रहे हैं, कह रहे थे कि ये सब करके कोई फायदा नहीं। अरे इसमें फायदा या नुकसान की क्या बात है? अरे किन गांव वालों का मैंने क्या किया? दलाली करके कमीशन लेके लालू पंजू सबका बैंक में खाता खुलवाया, धन योजना करवाया, लेकिन किसको क्या धन दिलवाया तूने? और यहाँ पे हम इकट्ठे हुए हैं एक अहम मुद्दे पर बात करने के लिए। वो है प्रधानमंत्री जन धन योजना। ये योजना हमारे गांव के लोग और गरीबी सीमा रेखा के नीचे रहने वाले जनता के लिए एक बहुत ही लाभदायक योजना है। और इस योजना के मुख्य उद्देश्य ये ही है कि इस योजना के तहत समाज के हर वर्ग के लोगों को बैंक के साथ जोड़ा जाए और वित्तीय शिक्षा प्रदान किया जाए। इस योजना के जरिए आप लोग बैंक में बिल्कुल मुफ्त में खाता खोल सकते हैं और साथ ही साथ आप लोगों को बैंक रुपए डेबिट कार्ड भी प्रदान करेंगे और इस खाते में जमा किया गया धनराशि के ऊपर आप लोगों को विशेष ब्याज भी मिलेगा। इसके साथों साथ आप लोगों को दुर्घटना बीमा और जीवन बीमा भी मिलेंगे। प्रधानमंत्री जन धन योजना का और एक लाभ ये है कि अगर आपने ये अकाउंट 6 महीने तक चलाए हैं या 6 महीना पार करके गए हैं, जरूरत पड़ने से आप लोगों को 5,000 रुपए का ओवरड्राफ्ट लोन भी देगा। मतलब अगर आपके अकाउंट में पैसा ना भी हो तो फिर भी बैंक आपको 5,000 रुपए तक का लोन दे सकता है। आशा करते हैं आप सभी लोग इसके बारे में समझ गए हैं। धन्यवाद। नमस्कार। जैसा कि हमारे बैंक अधिकारी ने आप लोगों को समझाया, हम आशा करते हैं कि आप लोगों ने पूरी तरह से समझ लिया है। हमारा अनुरोध है कि आप सभी लोग निकल के आए और अपने आस पड़ोस के सभी गांव वासियों को भी इस योजना के बारे में समझाएं और इस योजना का भरपूर लाभ उठाएं। धन्यवाद। पिताजी, चाय। दो। भाई जी। एक बात बताओ, आज का मीटिंग का असर गांव वालों पर कैसा रहा? बहुत अच्छा रहा। अफसर ने सारी बातें बहुत ही सरल भाषा में समझा दी और मैंने लोगों को पूछा, लोगों को भी जनधन योजना के बारे में समझ में आ गया है और जिन लोगों को समझ में नहीं आया, हम लोग एनजीओ की तरफ से उन लोगों को भी समझा दिए। इसका मतलब लोग खाता खोलेंगे? जी पिताजी, बैंक अफसर जाते जाते हमारी एनजीओ में कुछ फॉर्म देके गए हैं। हम लोग उस फॉर्म को भर देंगे और गांव वाले उसे बैंक में जमा कर देंगे। इससे उन लोगों के लिए बहुत ही सरल हो जाएगा। दिगंत और इमरान भैया ने तो आज ही बहुत सारे लोगों का फॉर्म भर दिया है। सबसे बड़ी बात क्या है पता है? क्या? रजनी है ना, वो जो आपके पास पढ़ने आते हैं। अरे रजनी, क्या क्या उसने तो जब से जनधन योजना के बारे में सुना, लोगों को बताना शुरू कर दिया और आज उसने हमारे साथ गांव में घर घर जाके योजना के बारे में बताया। बहुत अच्छा लड़का है और पढ़ाई में भी बहुत तेज है, लेकिन गरीबी के कारण बेचारा स्कूल नहीं जा पाया। इसके पढ़ाई में लगाव को देखकर मुझे ऐसा लगता है कि वो अब भी अच्छी शिक्षा प्राप्त कर सकता है। जी पिताजी। समझे भतिया? ये बच्चों को इतना पढ़ाई लिखाई करवा के कोई फायदा नहीं है। क्यों? अरे इतना पढ़ाई लिखाई करने के बाद भी खेतीबाड़ी तो करना है, तो इतना पढ़ाई में समय नष्ट करने का क्या फायदा? मतलब क्या है तेरा? अरे मतलब हमारे ये दिगंतों को ही देख ले, इतना पढ़ाई वढ़ाई करने के बाद भी आज भी तो वो किसान ही है और हम भी किसान ही है। अरे फिर भी उसके खेती और हमारे खेती में बहुत फर्क है। कोई फर्क वर्क नहीं है, वो खेती के नियमों में ज्यादा ध्यान देते हैं और हम कम ध्यान देते हैं, इसलिए उसका उत्पाद थोड़ा ज्यादा होता है और हमारा कम होता है। तू एक बार उसके नर्सरी में जाके तो देख,
तुझे वहाँ से निकलने का मन नहीं होगा। अरे ऐसी सुविधा वाली जमीन अगर हमें मिल जाए ना तो हम भी कमाल कर सकते हैं। बात वो नहीं है भेलू, तू बात को समझा कर। दिगंतों की ज्ञान बुद्धि और हमारे ज्ञान बुद्धि से बहुत अलग है। उसका सोच हमारे सोच से कई गुना ऊपर है। अरे कुछ अलग अलग नहीं है। और एक बात बता, तू इस ये दिगंतों का समझा है क्या? चल, बड़ा आया दिगंतों खेती करने वाला। मालती भाभी, ओ मालती भाभी। अरे रजनी, कहाँ से आ रहा है तू? इस तरफ आया था। घर जाएगा क्या? चलो चलिए। जानेंगे क्या है किसानों का हाल। हम पहुंचेंगे आपके गांव। मिलेगा सरकारी योजनाओं का ज्ञान। जब लगेगी चौपाल, देखिए चौपाल चर्चा। सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। तू भी ना रजनी। ये तो रजनी और मालती है। चलो चलो चलो। दोनों इस तरह कौन सी बातें कर रहे हैं? हाँ वो थे। रजनी का चरित्र भी खराब हो गया है। कौन सी बातें कर रहे हैं जरूर सुनूंगा। पैसा निकलने गई थी या जमा करवाने गई थी? थोड़ी सी रखने गई थी। हाँ, हमें तो थोड़ा थोड़ा करके ही पैसा जमा कराना पड़ेगा। हाँ। एक साथ इतना सारा पैसा कहाँ मिलेगा? हाँ, ठीक ही कह रहा है तू। हमारा वो भी यही कहता है। हाँ, बैंक में खाता खोलने के बाद ही हमें बहुत सारी नई चीजों के बारे में पता चला। अच्छा, पहले तो बैंक का नाम ही सुना था। पासबुक, इंश्योरेंस, डेबिट कार्ड, इन सब के बारे में तो नहीं पता था। अरे मैं तो बैंक में कदम ही नहीं रखी थी। मैनेजर बाबू ने कहा कि 6 महीने के बाद अगर हमारे अकाउंट में एक भी पैसा ना हो तो भी हम 5,000 रुपया लोन ले सकते। अरे वो तो है। इन लोगों का भी दिमाग खराब हो गया है। लो, चाय पी लो। अरे वाह, आज मेरे लिए तू यहाँ चाय लेके आई? लाई, क्योंकि बहुत दिनों से मैं अपने हाथों से तुझे चाय नहीं पिलाई। अच्छा, दे चाय दे, जल्दी से दे चाय। अरे तू भी बैठ जा। अरे कोई देखेगा तो क्या कहेगा? लो, इसमें कौन सी बड़ी बात है? देखेगा तो हम लोग कहेंगे चाय पी रहे हैं साथ में। मालती, आज ना मुझे हमारे शादी के बाद के वो दिन याद आ गए। अरे आज अचानक तुझे क्या हो गया? मैं कदमतली खेत में हाल चलाता था और तू मेरे लिए जलपान लेके आती थी, पास में बैठती थी और कितनी प्यार भरी बातें करते थे हम। क्या वो दिन फिर से वापस आएंगे? अरे बस भी करो, बीती हुई बातों को याद करके मन को मत चलाओ। अरे एक बात सुनो, हमने जो महिला आत्म सहायक गोद खोला है, उस गोद में से हमको मुर्गी और बतख पालने के लिए बैंक से लोन मिलेगा। बैंक के अफसर साहब ने हमें खुद बताया। अच्छा, हाँ, तब तो बहुत अच्छा होगा। मैं कपड़ा धोने के लिए निकल के रखी हूँ। अच्छा, मैं चलती हूँ। भाइयों, हम लोग तो देख ही रहे हैं, इस नाम घर के काम अब तक पूरी नहीं हुई और इसलिए आज हम सब यहाँ इकट्ठे हुए हैं चंदा बटोरने के लिए। जिसका जितना मर्जी हो अपने सामर्थ्य के अनुसार दान दे सकते हैं। मैं इस नामगर समिति के सभापति होने के नाते 2,000 रुपया देने का ऐलान करता हूं।
और एक बात है, ये जरूरी नहीं है कि आप रुपए ही दें। आपके पास जो भी अनाज है वो भी दे सकते हैं, जैसे कि धान, सरसों, उड़द दाल, मांस कलाई इत्यादि। मेरे तरफ से 1 मुन धान ले लीजिए। अच्छा, मेरे तरफ से 1 मुन सरसा दिया है। मैं भी आधा मन सरसों दूंगा। और मेरे तरफ से भी मैं 1 मुन धान देने का विचार कर रहा हूँ। मास्टर जी, आप लिख लीजिए। ठीक है, ठीक है, ठीक है। मैं 20 मुन धान और 1 मुन सरसों दूंगा। जी, मेरी तरफ से भी 5 मुन धान और 10 जरी नारियल लिखिए। भाइयों, मेरे प्यारे छात्र इमरान ने जो दान इस नामघर के लिए दिए हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। पाही मेरी इकलौती बेटी है। उसने बचपन में अपने माँ को खो दिए हैं। अब मेरा भी उम्र हो चुका है और कितने दिन जीऊंगा मैं। सर जी, ऐसी बातें मत कीजिए। सर जी नहीं, तुम मुझे पिताजी कह के बुलाओ। अगर तुम मुझे पिताजी कह के पुकारोगे तो मुझे ऐसा लगेगा कि मेरा बेटा मुझे पुकार रहा है। सर जी, मैं आज रमेन जिंदा होता तो बराबर तुम्हारे जैसा ही होता। अब ये सब बात याद करके अपने दिल को दुख देना जैसा होगा। पाही सुनेगी तो वो भी रोना धोना शुरू कर देगी। सर, ये सब किस्मत की बात है। आप तो ज्ञानी और धीरजशील इंसान हैं। सर, आप तो दूसरे को समझाते हैं और अब पिताजी, चाय। लो, चाय लो। भाई, जी। खाना बनाओ। आज दिगंतो ही यहाँ खाना खाकर जाएगा। जी पिताजी, मैं खाना बनाने ही वाली थी। सर, आज नहीं, आज देर हो जाएगा। अरे क्यों भाई, खाना बनाने में कितना समय लगता है? पाही रसोई के काम में बहुत कुशल है। जी पिताजी। पाही। दिगंतो, मैं तुम्हें अनुरोध करना चाहता हूँ। हाँ। मैंने मेरी सारी जायदाद पाही के नाम विल करके रखा है। मेरे मौत के बाद तुम दोनों मेरे घर में एक लाइब्रेरी बनाना, ये मेरा एक सपना है। ये बात मैंने पाही को भी कह के रखा है। सर, लाइब्रेरी हम अभी से शुरू कर सकते हैं। ये तो तुम लोगों की मर्जी। अब शुरू करने से मुझे और खुशी मिलेगी। किताब बहुत बड़ी चीज है। किताब के जरिए लोगों को ज्ञान प्राप्त होता है। लेकिन आजकल के युवक युवतियां किताब नहीं, मोबाइल में ही ज्यादा व्यस्त रहते हैं। ये बातें मुझे बहुत दुख पहुंचाते हैं। जमाने के साथ साथ बदलो, लेकिन अच्छी चीजों को छोड़ना नहीं चाहिए। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ। बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। तू तो आजकल मुझसे दूर ही भागता है। तू ना पीतल के चमक को ही सोना समझ रहा है। ये सब तेरे दिमाग में क्या भरा हुआ है, मुझे बिल्कुल समझ नहीं आता। तू ना ज्यादा शयाना मत बन।
एक बात पता है, सोते हुए लोगों को जगाना आसान है, लेकिन जो सोने का दिखावा करते हैं उन्हें जगाना बहुत मुश्किल है। ये सब जो तेरी बेतुकी बातें हैं ना, ये मेरे समझ में नहीं आता। तुझे जो कुछ भी कहना है साफ साफ कह। और क्या साफ करके बताऊं? चिंगारी घर जलाने को आई, तुझे अभी भी होश नहीं है? ये सब जो तेरे दिमाग में भरे हुए हैं ना, पहले तू उसे बाहर फेंक, जिसके कारण तुझे फूल भी अंगार नजर आने लगे। अरे जो लोग अपने गांव के भलाई के लिए काम करने लगे, उन्हें तू अपना दुश्मन समझने लगा। अरे तू एक बार उन लोगों के पास जा, देख वो लोग क्या कर रहे हैं, तब तुझे समझ में आएगा कि वो लोग पीतल नहीं, हीरा है, हीरा। वो लोग अपने गांव के लिए फरिश्ता बन के पैदा हुआ है। मुझे समझाना था, मैंने समझा दिया। अब तुझे मानना है या नहीं, ये तेरी मर्जी। मैं चला। अरे लेकिन सुन तो, अरे सुन तो। इस कौवा को भी आज क्या हो गया? श्श, जा जा। हेवाली भाभी, हेवाली भाभी, हेवाली भाभी। अरे रजनी, तुझे क्या हुआ? अरे आप पहले तैयार हो जाओ, हमें एक जगह जाना है। लेकिन क्यों? मुझे तो अभी खाना बनाना है। अरे खाना बाद में बना लेना भाभी, पहले चलो तो सही। रजनी, तू सच सच बता, असल में हुआ क्या है? अरे बता रहा हूँ भाभी, जल्दी कीजिए। तू पहले बता दे। आप गंभीर मत होना। वो भेलू भैया को क्या हुआ है? उसे एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया है। क्या? कैसे? वो रास्ते से आते वक्त पीछे से एक मोटरसाइकिल ने ठोकर मार दी। वो कहाँ है? खबर मिलते ही वो गांव के दिगंत और इमरान भैया उसे अस्पताल लेके गए हैं। अब चिंता मत कीजिए, जल्दी से तैयार होके आइए, मैं भी आपके साथ जाऊंगा। भादिया। हाँ मास्टर जी। अरे जरा रोक। कहिए मास्टर जी। अरे भेलू का एक्सीडेंट हुआ है, पता है तुझे? हाँ पता है, सुना है उसे शहर के अस्पताल ले गए। जाएगा तू? मैं तो नहीं जा पाऊंगा, मेरा एक जरूरी काम है। आपको तो पता ही है, आज साप्ताहिक बाजार है और बाजार भी जाना होगा, वरना पेट कैसे चलेंगे मास्टर जी? नहीं, मैंने सोचा था अगर तू जाएगा तो कुछ पैसा भेजवा देता हूँ। सुना है चोट भी गहरा है और खून भी चढ़ाना होगा। ये भेलू भी ना मास्टर जी, कैसा इंसान है आप ही बताइए। भला रास्ते से चलते वक्त किसी को बाइक ठोकर मार सकती है क्या? अरे मार सकती है। अरे एक्सीडेंट ऐसे ही होती है, शायद दिन ही खराब था बेचारे का। जा तू जा। ठीक है मास्टर जी। तू कब आई? थोड़ी देर पहले। और कोई आया है? हाँ, रजनी के साथ आई हूँ, और देखो पाही भी साथ आई है। पाही, दिगंतो और इमरान नहीं आया? है, पास में ही है। वो दवाई लाने गए हैं। उन लोगों ने मेरे लिए बहुत कष्ट किया। सिर्फ कष्ट ही नहीं किया। मैडम जी बोलिए। हमारे पेशेंट का ब्लड ग्रुप निकला? हाँ निकला। आया है। क्या ग्रुप है? ए पॉजिटिव। ये लीजिए आपका रिपोर्ट। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, मेरा भी ए पॉजिटिव है। तू देगा ब्लड? क्यों नहीं, चल चल। अरे भेलू भैया, ये तुम क्या कर रहे हो?
तुम लोग मुझे माफ कर दो। किस बात की माफी? मैंने तुम लोगों को बहुत गलत समझा। अरे भैया, अभी आप वो सब बातें छोड़िए। पाही, मैं तो जख्मी हो गया। अब मेरा घर कैसे चलेगा? भेलू भैया, तुम चिंता मत करना, हम है ना। भाभी, भेलू भैया अब कैसे हैं? रजनी, तुम मुझे माफ कर देना। मैंने तुम्हें खामखा। अरे छोड़िए ना इन सब बातों को। मैं तो ये सब बातें कब का भूल चुका हूँ। और अपने भाइयों के बीच कभी कभी इधर उधर तो होता ही रहता है। इस हालात में बोलना तो ठीक नहीं, फिर भी मैं कहना चाहता हूँ, काश आप एक जनधन खाता खोल लेते तो हम आपके लिए इंश्योरेंस दावा कर सकते, क्योंकि इंसान को कब कहाँ क्या हो जाए कुछ पता नहीं। रोजनी, छोड़ो ना, इस हालत में ऐसी बातें ठीक नहीं है। मेरे मन में बहुत सारी गलतफहमियां थी, लेकिन अब मुझे समझ में आ रहा है। अब से तुम लोग जो कहोगे मैं वही करूंगा। बैंक में खाता भी खोलूंगा और प्रमोद सर के वहां पढ़ाई भी करूंगा। ठीक है, पहले ठीक तो हो जा। तुम लोग चिंता मत करो, मैं तो जल्द ही ठीक हो जाऊंगा। दिगंतो, तुम्हारे और पाही की शादी में मैं 1 हफ्ता पहले से काम करूंगा। जिंदगी में सुनहरे पल हर दिन आते नहीं, टूटे ख्वाबों को